हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों ने मांगा था ना क्वेश्चन आंसर ब्रिज पुराण को चैप्टर 2 और 3। ब्रिज पुराण का मैंने एक्सप्लेनेशन करवाया था, पढ़ा था और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। हमारा जो पेड़ के बारे में हम लोग को जानकारी मिली और जितने भी पेड़ हैं ना उसका अलग अलग कहानी है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि पेड़ों से जुड़ा हुआ हम लोगों के देश में अलग अलग कथाएं प्रचलित है, कहानी प्रचलित है कि आम के बारे में, बरगद के बारे में, पीपल के बारे में जामुन के बारे में। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम ब्रिज पुराण पड़ा हुआ है कि वृक्षों के बारे में पूरी कहानी हम लोग पढ़ेंगे। तो मुख्य मुख्य जो पेड़ थे उन हम लोग को पढ़ा है। पेड़ तो बहुत सारे हमारे देश में हैं, तो सबके बारे में तो हम लोग इतना मतलब ये नहीं किए हैं ज़्यादा विस्तार से जानकारी, लेकिन कुछ के बारे में हम लोग किए हैं। तो इसमें से हम क्वेश्चन आंसर करवाते हैं। हम लोग तो इसको पढ़ लिए हैं, बरगद के बारे में, आम के बारे में, बेल के बारे में, जामुन के बारे में। तो इसे क्वेश्चन आंसर जो है वही करवाना है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और कुछ भी अगर दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, आंसर मिल जाएगा आप लोग को। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है ओरली जो मुख से है कि हमारा राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। हमारा राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, बनियान ट्री। जामुन को संस्कृत में क्या कहते हैं? जामुन को संस्कृत में जम्बूदा फलेंद्र कहते हैं। आम के पेड़ को कौन कहाँ से लाया था? आम के पेड़ को हनुमान जी ने श्रीलंका से लाया था। जिस समय वो गए थे, जिस समय सीता वहाँ पर थी वाटिका में, उसी समय वो जा रहे हैं और जितना खाने का मन कर रहा खा रहे हैं, जितना नहीं खाने का मन कर रहा फेंक रहे हैं। और उसमें से जो कुछ मतलब उनको जो अच्छा लगा वहाँ से जो फल वहाँ से आम लाए अपने भारत में। और यहाँ पर जो रिटर्न में है, यहाँ पर हम देखेंगे भरना है, फिल करना है। तो बरगद के पेड़ को संस्कृत में क्या कहते हैं? वट कहते हैं। और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बैनियन ट्री। बैनियन ट्री देखेंगे, बैनियन ट्री। सावित्री के पति का नाम क्या था? सत्यवान। विवाह मंडप आज भी किससे सजाए जाते हैं? किसके पत्तों से सजाते हैं? आम के पत्तों से। बेल का वृक्ष, बेल के वृक्ष पर कौन निवास करता है? लक्ष्मी जी। ब्राह्मणों को भोजन की छाया में खिलाया जाता है, किसकी छाया में? जामुन की पेड़ की छाया में। ओके, अब आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में निम्नलिखित संवाद पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब बातचीत जो हो रहा है, कन्वर्सेशन हो रहा है, उसका हम लोगों को आंसर देना है। तो पहला क्या है? तुम ब्राह्मणों से नाराज क्यों रहती हो? तो ये बात कौन किससे पूछ रहा है? यह बात जो विष्णु जी पूछ रहे हैं, लक्ष्मी जी से पूछ रहे हैं। श्रोता ने इस प्रश्न का क्या उत्तर है? श्रोता यहाँ पर कौन है? लक्ष्मी जी हैं। तो क्यों नाराज हैं? उनके पत्तों को लोग तोड़ते हैं, इसलिए उनको नाराजगी है। शिवरात्रि में मतलब जो भी पूजा होता है वे तो जिसमें पत्तों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें कि खासतौर पर बेल के पत्तों का प्रयोग किया जाता है, तो जब तोड़ते हैं तो वहाँ पर लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं, उनको परेशानी होती है, दुख होता है। इसीलिए जानते हो कि आप लोग जानते हैं कि जितने भी पेड़ होते हैं उनको हम एक देवी देवता के रूप में पूजते हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ है कि हम लोग अगर भगवान को अगर पेड़ पौधों में देख रहे हैं तो एटमॉस्फेयर जो हमारा जो पर्यावरण वो भी साफ रहेगा और हमारा पूजा भी हो जाएगा। तो दो तरह से साइंटिफिक हम लोग का जो हम इस तरह से हम लोग मान सकते हैं कि हम लोग का जो रिलीजन है वो साइंटिफिक रूप से बहुत ही स्ट्रांग है। साइंटिफिक रूप से हम लोग देखें तो बहुत ही स्ट्रांग है। और हम लोग अगर देखें तो ज़्यादातर नेचर को, प्रकृति को पूजते हैं। तो प्रकृति की सारी चीज़ें जो भी है हम लोग जानवर को भी जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, सांप है, घोड़ा है, गधा है, गाय है, सबको हम लोग पूजा करते हैं। पेड़ों में भी सबको पूजा करते हैं। तो इसका मतलब क्या, हम लोग का मेन जो ये है पूजा पाठ है, जो भी धर्म का बात है, तो हम लोग नेचर से जुड़े हुए हम लोग हैं, नेचर की पूजा करते हैं। और नेचर की पूजा करना मतलब क्या है? नेचर की पूजा करना मतलब हम बहुत ही करीब है भगवान के हम लोग बहुत करीब है भगवान के। जो गॉड के करीब रहता है वो नेचर की पूजा करता है। और इसीलिए पूरे विश्व में सबसे अगर आगे है तुम्हारे क्या नाम है, ये जो गर्म हो रहा है, विश्व पूरा गर्म हो रहा है CO2 से, उसको बचाने में सबसे भारत आगे है। भारत में मतलब क्या, पोल्यूशन
बहुत ही मतलब क्या कम है, क्योंकि हम लोग के यहाँ पर ज़्यादातर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। और पेड़ पौधों को लगाने की जो प्रक्रिया है हमारे देश में बहुत ही ज़ोर से हम लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं, आज से नहीं बहुत ही पहले से। तो यहाँ पर जो है तीसरा जो आंसर है, ग नंबर का जो क्वेश्चन है, यह संवाद किस वृक्ष के बारे में हो रहा है? यह बेल वृक्ष के बारे में हो रहा है। उसकी दो उपयोगिताएं क्या हैं? दो उपयोगिता यहाँ पर आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं कि उसके जो गुद्दा होता है, पल्प होता है, उसका शरबत बहुत ही स्वादिष्ट होता है। और देखिए यहाँ पर 2 का ग है। और पेट के रोगों में यह बहुत लाभदायक होता है। इसकी जड़ें जो है बुखार को उतारने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ज्वर मतलब बुखार को उतारने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब आइए यहाँ पर अब थ्री में आ जाइए, मैचिंग है ये। तो मैचिंग इजी है। बरगद एक सदाबहार पेड़ है। आम का वृक्ष भारत में हजारों वर्षों से पाया जाता है। बेल के गुदे का शरबत बहुत स्वादिष्ट होता है। बादलों के देवता मेघ ने धरती पर जामुन के रूप में अवतार लिया था। वृक्षों की रक्षा हमें परिवार के सदस्यों की तरह करनी चाहिए। एकदम बिल्कुल। वृक्ष जो है, अगर हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं तो वृक्षों के कारण ही जीवित हैं। और कोई अगर किसी को कुछ देता है सबसे ज़्यादा तो वह वृक्ष हमें देते हैं। वृक्ष हमसे कुछ देते नहीं, वो देते ही हैं, फिर भी हम उनके शत्रु हैं। घरों के द्वार पर किस वृक्ष के पत्तों की बंद दरवार लगाई जाती है? आम। जामुन के पेड़ के क्या लाभ हैं? जामुन के पेड़ के बहुत सारे लाभ हैं। जामुन के पेड़ के क्या लाभ हैं? इसके पत्ते टसर रेशम के कीड़े खाते हैं। इसके फल सभी जीव जंतु खाते हैं। इसके फलों से शरबत और सिरका बनाया जाता है। इसके बीजों से डायबिटीज़ की औषधि बनाई जाती है। बहुत सारा उपयोग है, देख लीजिए। इसके फल से शरबत सिरका बनाया जाता है। बीज से डायबिटीज़ की औषधि बनाई जाती है, दवा बनाई जाती है। इसके फल सभी जीव जंतु खाते हैं, आदमी से लेकर जीव भी खाते हैं। और इसके जो पत्ता होता है टसर रेशम के कीड़े खाते हैं। तो इस प्रकार जामुन का बहुत सारा उपयोग हो गया। अब यहाँ पर देखें कौन सा है। सत्यवान की मृत्यु किस वृक्ष के नीचे हुई थी? वट वृक्ष के नीचे, बनियान ट्री के नीचे। कुछ वाक्यों में वट सावित्री व्रत से संबंधित कहानी लिखना है आप लोगों को। वट सावित्री व्रत की कहानी क्या है, कहाँ से शुरुआत हुई है? ये जो है कहानी जो है सावित्री का पति जो है, ये दोनों पति से ही जुड़ा हुआ है। दोनों जो है आदमी औरत जो है जंगल में लकड़ी लाने जाते हैं। देखिए यहाँ पर पुराणों में वर्णित सावित्री की कहानी में सावित्री के पति सत्यवान की मृत्यु विवाह के 1 वर्ष बाद ही हो जाती है। और ये दोनों क्या है जंगल में लकड़ियाँ लेने जाते हैं और वहाँ पर बरगद वृक्ष के नीचे सत्यवान की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और फिर वट वृक्ष की पूजा सावित्री करती है और उसका पति पुनः जीवित हो जाता है। इस प्रकार वट सावित्री व्रत की कथा की शुरुआत होती है। ओके, अब आइए बेल के वृक्ष के विषय में कौन सी लोक कथा प्रचलित है भाई? अब वट वृक्ष के बारे में हम लोग जान गए। अब बेल वृक्ष के बारे में क्या कथा है? बेल वृक्ष के बारे में कथा है कि एक शिकारी जो शिकार करने गया, देखिए यहाँ पर आप लोग पढ़ लीजिए, मैं वैसे बता दे रही हूँ। एक जो शिकारी जंगल में शिकार करने गया था और शिकार करते करते बहुत देर हो गया, उसे शिकार नहीं मिला। तो अंत में जाकर वो एक बेल के पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गया। और बेल के पेड़ के नीचे एक छोटा सा मंदिर था जिसमें कि बेल का जो पेड़ था उस पर ठीक से बैठ नहीं पा रहा था शिकारी, और उसके पत्तों को तोड़कर कि किसी तरह आराम मिले उसको बैठने में, सोने में, उसके बेल के पत्तों को तोड़कर वहाँ पर बिछा रहा था पेड़ पर ही। और उसमें से कुछ पत्ता जो है सीलिंग पर गिर गया और कुछ पत्ता जो है पत्ता जो है सीलिंग पर गिर गया। और बहुत देर तक मतलब रहने के बाद उसके शरीर से पसीने की कुछ बूंदे भी सीलिंग पर गिर गए। और इस तरह क्या हो गया कि सुबह से वह भूखा प्यासा था, शिकार उसको चूंकि नहीं मिला, और इस तरह उसका ये क्या नाम है व्रत भी पूरा हो गया शिवरात्रि का। और इस प्रकार जो है बेल की कथा जो प्रचलित हो गई। आप लोग इसको पढ़िएगा, इस पर
यहाँ से पूरा मैंने यहाँ पर टिक कर दिया है और मैंने उसका थोड़ा समरी बता दिया है। अब आगे यहाँ पर एक प्रथा के अनुसार आम के पेड़ में फल ना निकलने पर क्या उपाय किया जाता है? दिखावटी क्या लिखा गया है? आम का एक प्रथा के अनुसार आम के पेड़ में फल न निकलने पर क्या उपाय किया जाता है? दिखावटी काटने का नाटक किया जाता है। हाँ, अगर आम के पेड़ में फल नहीं निकल रहा है तो दिखावटी, हाँ, कि मतलब मैं काट रहा हूँ, नाटक करना पड़ता है, तो इससे आम के पेड़ में फल निकल आते हैं। तो इस प्रकार आप लोगों का पूरा कंप्लीट हो गया। आप लोगों का पूरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया। और मेरे विचार से मतलब क्या है, आपके विचार से इसमें आपको अपना व्यू देना है, असेसमेंट करना है। तो ये मुख्य नहीं ज़्यादा है, जो था मेन था, मुख्य था, मैंने यहाँ बता दिया है। और इसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट करूँगी। आपका क्वेश्चन आंसर है यमलोक में पार्टी। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। तो बाय बाय, टेक केयर।